हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस क्या होते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स को देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं क्योंकि इस समय हम लोग इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि जो हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं वो हैं क्या। आइए इसको समझते हैं। हम बात करें अगर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की, तो उसको कहते हैं वित्तीय उपकरण। मतलब ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन से उपकरण हैं जिससे हम वित्तीय यानी आपके पैसों का लेन देन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको समझेंगे। और एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आम जिंदगी में अगर आप देखें तो हर एक चीज़ आप देखते हैं, छोटी भी सी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं या कुछ भी लेते हैं तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन इस टाइम में, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंतर्गत आती हैं। अब आपको ये समझ लेना है कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही चीज़ें दी जाती हैं, उन्हीं के फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो उसको समझना है। अगर हम पहले उसके एप्लीकेशंस की बात कर लें कि कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करते हैं, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, डेटा को प्रोटेक्शन भी देता है, सेविंग के लिए भी करते हैं, हर एक जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं, बैंकिंग के लिए करते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं? ऑनलाइन जब से सारी चीज़ें हो गई हैं पेमेंट को लेकर देखें हम, तो आपके समय की काफ़ी बचत होती है। अगर आपको एक पेमेंट करने भी जाना होता था पहले, अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या जो भी आप यूज़ करते हैं उसके द्वारा चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर आपको पैसे भी ट्रांसफ़र करने हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं। बस ये फ़र्क होता है कि अलग अलग टूल्स हैं और उनके प्रयोग अलग होते हैं। और वन टाइम में अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन में आप उससे कितने पैसे का लेन देन कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस की, कि सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवाएं, कौन कौन से हमें लाभ होते हैं, कौन कौन सी सेवाएं हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपके कार्ड्स होते हैं, आपके डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते ही हैं। एटीएम्स की भी बात करें, एटीएम के द्वारा भी होता है। तो ये सब एक तरीके के टूल्स ही हैं आपके, ठीक है। ई वॉलेट्स होता है, ई वॉलेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और फिर आपका जो है कि इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग का यूज़ तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। APIS होता है आपका पॉस, फिर आपका टर्मिनल्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है कि ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं। अब हम देखते हैं टूल्स के विषय में। अगर हम यहाँ पे देखें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के विषय में बात करें, तो आप लोग हमेशा यूज़ करते हैं OTP। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, या आम की बात करें, अगर आप एक फॉर्म भी फिल करते हैं छोटा सा भी, तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड आता है आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके ईमेल आईडी पर आता है, जिसको आप जैसे ही लॉगिन करते हैं वो पासवर्ड डालते हैं तो आपकी चीज़ें, प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाती है, प्रोसेस आगे हो जाता है। तो वन टाइम पासवर्ड OTP का फुल फॉर्म याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। और OTP का यूज़ क्या है आपको पता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, OTP बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती है। आप देखेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही वे वैध होता है। वैध का मतलब होता है वैलिड होता है। 1 मिनट के बाद अगर आपने उसकी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की, जैसे अगर आपके फ़ोन पे या ईमेल आईडी पे OTP गया है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो वहीं तक के लिए वैलिड है, मात्र 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से अगर आपको चाहिए तो आपको रीसेंड करना होता है, दोबारा आपको OTP की ज़रूरत होती है। तो जब से डिजिटल फाइनेंशियल चीज़ें हुई हैं, तब से काफ़ी चीज़ों के लिए हमारे लिए प्रॉफिट ही हुआ है। आपके टाइम की तो बचत हुई है, साथ साथ सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम QR कोड की। QR कोड का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। QR का मतलब क्विक रिस्पांस कोड, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो क्विक रिस्पांस कोड का मतलब क्या होता है, आप QR स्कैन करते हैं, जैसे आप देखते होंगे इस तरीके से होता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से बार की तरह से दिखाई देता है, जैसे बार कोड रीडर आपने पढ़ा होगा पहले, तो उसी तरीके से यहाँ बना होता है। आपके सिस्टम में, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में QR कोड को स्कैन करने के लिए एप्लीकेशन होना चाहिए। अब एप्लीकेशन क्या होंगे, वो सॉफ्टवेयर होते हैं
जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर के विषय में बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप तो कोई चीज़ यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका QR कोड होता है, QR कोड को स्कैन करना होता है। तो स्कैन करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में वो एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आप इसको स्कैन करते हैं। अब आप छोटे से भी सामान लेने जाएँ, यहाँ तक कि अगर आपको चाय भी पीनी है या कुछ भी खरीदना है, फल खरीदना है, कुछ भी, तो आप देखेंगे कि हर एक जगह पर आपको इस तरीके से कोड स्कैन करने के लिए रखा होता है। आप जैसे अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं उसको, तो आपकी चीज़ें आ जाती हैं और आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। आप मिनिमम 5 रुपये से लेकर 5,000 तक भी पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हर चीज़ में हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, जैसा मैंने बताया। जैसे आप ATM से अगर पैसा निकालते हैं तो हर कार्ड की एक वैलिडिटी होती है। ऐसा वैलिडिटी तो अलग चीज़ है, मतलब इतना ही होता है कि जैसे आप वन टाइम में कितने पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में जाओ और ज़्यादा मनी जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए या निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता। सब में एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा QR कोड। उसके बाद हम करते हैं बात UPI की। QR कोड के विषय में एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे पहले इसको डेवलप कहाँ किया गया था, तो जापान में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1994 में ही जो है सबसे पहले जापान में बनाया गया था इसको, QR कोड के पूरी चीज़ों को। ठीक, अब वो हर जगह ही यूज़ हो रहा है। बात कर लेते हैं अब UPI की। UPI आपने सुना भी होगा, फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे। मैं इसीलिए कई बार आपको बता रही हूँ फुल फॉर्म, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट जो है इंटरफेस। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी बात करें अगर भारत में इसका प्रयोग कब हुआ था, तो इसका भारत में प्रयोग हुआ था 11 अप्रैल को हुआ था। और 2016 से ही UPI का प्रयोग किया जा रहा है। UPI में आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में हर एक चीज़ के लिए, देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि हर चीज़ के लिए आपका पहली बात तो वो एप्लीकेशन होना चाहिए और आपका जो बैंक में अकाउंट होगा उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, और तभी आप कर सकते हो। और KYC कंप्लीट होनी चाहिए, तभी ये सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं AEPS का। सबसे न्यू अगर बोलें कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन सा है, कौन सा उपकरण है जो सबसे नया है, तो वो यही है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में AEPS का फुल फॉर्म क्या होगा। A से आपका आधार होता है, E से इनेबल होता है, P से पेमेंट और S से सिस्टम होता है। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में अगर बोलें तो आधार सक्षम प्रणाली होता है। ये रिसेंटली है, रिसेंटली का मतलब इतना भी नहीं कि आजकल का है, मतलब ये सबसे नया है। इसमें क्या होता है, आप आधार कार्ड आपका जो बनवाया गया है, तो आधार कार्ड तो जब से बना है आपको पता ही है। ठीक है, तो आधार कार्ड से ही इसकी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी कैफ़े जाइए या कहीं पर भी, तो आप अपने अंगूठे का थंब इम्प्रेशन उसमें देते हैं, तो उसके द्वारा आप चीज़ों को जान सकते हैं कितना अकाउंट में है, आपके पैसे हैं। यहाँ तक कि आपको अगर पैसों को निकालना भी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं ईजी वे में। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से मोबाइल फ़ोन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। AEPS फुल फॉर्म याद रखेंगे, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं USSD। आप ये देखते होंगे आपके मोबाइल फ़ोन में ये एक चैनल है, अक्सर दिखाई देता है आपको। जब आप कोई चीज़ सर्च करते अपने मोबाइल में, कस्टमर केयर का या कुछ भी करिए, तो ये USSD कोड आपको ज़रूर देखने को मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, फुल फॉर्म याद रखेंगे। उसकी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो होते हैं ये आपके सभी जो है फाइनेंशियल सर्विस में आते हैं, मतलब पैसों के लेन देन में यूज़ होते हैं। ये जो आपकी टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब आप देखेंगे तो इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। UPSSI आयोग के द्वारा जो वैकेंसीज अभी आई हैं रिसेंटली, उसमें भी ये टॉपिक दी गई है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि आपको कि डिजिटल फाइनेंशियल होता क्या है, मतलब वित्तीय उपकरण होंगे क्या, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, ये तो आपको हर जगह पे आप देखिए, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो आपका, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, हर जगह पर ही इन सभी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। तो और ई वैलेट भी आपका क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल वो भी है। ठीक है, तो इन सबको उपकरण मतलब जो टूल है उनको याद रखेंगे कि OTP है, QR कोड है, UPI है, AEPS है और USSD है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी हमारे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। और इनके बारे में जो आपको मेन जानना चाहिए मैंने बता दिया है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।